उसे निशान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे क्या करते हैं? मैं क्या कहूँ उसमें? क्या दोहराओ याद है ये मत करते रहते। आवाज माइक रख के सामने और एकदम जोर से आवाज भी नहीं, बड़े मीठी आवाज। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। किसी के काम जो आए उसे निशान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे निशान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द ये उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी निशान निर्धन है। 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 कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न घबराए उसे ये निशान कहते हैं, मुसीबत में न घबराए उसे ये निशान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया आए उसे भगवान। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे ये निशान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे ये निशान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे ये निशान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे ये निशान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं खा कहीं उलझन। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता कर कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए उसे ये निशान कहते हैं, मुसीबत में न घबराए उसे ये निशान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते। लिया ये निशान का दिल जो नर परमार्थ करते हैं, लिया ये निशान का दिल जो नर परमार्थ करते हैं।
पथिक जो बांट कर खाए उसे ये निशान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे ये निशान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे ये निशान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। प्रिय आत्मन, जीवन में हर आदमी कुछ न कुछ करता है। जो कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ वो भी कुछ करता है, क्योंकि व्यक्ति का जो मन है बिना कुछ किए रह नहीं सकता, और बिना कुछ किए रह नहीं सकता है तो मन क्या करता है? मन चिंता करता है, मन विचार करता है, और उन्हीं विचारों में मन खोया रहता है। और अत्यधिक विचारों के जंगल जब मन में बन जाता है तो वही विचार व्यक्ति को दुख भी देता है, और यही विचार कभी सुलझ जाता है तो आदमी को सुख भी भासता है। ये विचारों के चलते व्यक्ति दुखी है और विचारों के चलते ही आदमी सुखी है। मन अगर उलझ गया विचारों के जंगल में तो वही मन व्यक्ति को दुख दे जाता है, और जिस व्यक्ति का मन सुलझ गया विचारों के जंगल से, दुनिया की झंझावातों से, तो समझो वही मन व्यक्ति को सुखी दे जाता है। और हकीकत तो यह है, जहाँ रह रहे हैं वहां से हर व्यक्ति का मन डूबा रहता है, तो उनको लगता है कि यहाँ सुख नहीं है, हरिद्वार में सुख होगा, ऋषिकेश में सुख होगा, जा जाकर के आदमी महीना भर वहां रहता। हाँ, संतों के सानिध्य बैठने से मन पवित्र होता है, चिंतन पवित्र होता है। घर परिवार खेती बाड़ी से कुछ दिन के लिए आदमी बाहर चला जाता है तो उनका मन बदल जाता है। वहाँ के स्थिति परिस्थिति देखे, संतों के साथ मिले जुले, वहाँ के संस्कृतियों के साथ अपने को मिलाए लाए, उस क्षेत्र के लोगों से मिले तो जिधर वे रहते हैं उधर की यादें भूल जाते, और यादें भूल जाने से उनको एक नया विचार मन में आ जाता है, पुराने विचार दब जाता है तो उनको सुख प्रतीत होता है। हकीकत यह है कि जब जब आदमी दुखी होता है और उस दुख से कोई बड़ा दुख आ जाता है, छोटा दुख भूल जाता है। ऐसा ही होता है, आदमी जब घर में परिवार में रहता है कुछ छोटा मोटा दुख होता है, बाहर अपने को उलझा लेता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वातावरण, वहाँ के लोगों से अपने मेल मिलाप करना शुरू कर देता है। पुरानी जो याददाश्त है, पुरानी राग द्वेष है वो भूल जाता है। उससे उनको वहाँ पर बड़ा सुख प्रतीत होता है। फिर कहता है मैं तो अमुक जगह गया था, वहाँ बड़ा अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि मन के लिए वो अच्छा था, नया था। और कोई भी नया जगह आदमी, नई जगह आदमी जाता है तो वहाँ के वातावरण और वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों के तहत अपना मन वहाँ पर भूलने लग जाता है, पुरानी बातों को भूलने लग जाता है। तो कहने का मतलब पुरानी बात जब भूल जाती है तो उनको एक नया वातावरण मिल जाता है, और नया वातावरण के मिलने से उनको सुख प्रतीत होता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से सदा मन उबा रहता है, वर्तमान से सदा निरश हम रहते हैं। हम तो सोचते हैं सुख भविष्य में होगा, एक बच्चा होता है भविष्य में सुख होता है। बूढ़े के लिए कोई भविष्य नहीं होता है, क्योंकि अब बूढ़ा के लिए अतीत रह जाता है,
और अतीत को याद करके वो दुखी होता है कि हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे समय में ऐसा था। एक बूढ़ा दादा मिले थे, वो खूब पहलवान था, रोज के दंड बैठक लगाया करता था, लेकिन जब बूढ़ा हो गया तो करे क्या, खाट में बैठा रहता। कभी मिलने जाओ तो कहते हम क्या बताएं, वो जवानी का समय, वो समय अच्छा था। अरे ऐसा लड़ते थे तो हमसे अच्छे अच्छे लोग हाथ नहीं मिला पाते। वो पुरानी बातों को उठा पटक करता रहता था, लेकिन अब उनका कोई भविष्य नहीं, इसलिए अतीत को याद करता है, बीते हुए क्षणों को याद कर करके उसी में अपना दिमाग बचाता है। बच्चा जो है वर्तमान में जो है, जिस स्थिति में है उसमें सुख प्रतीत नहीं होता, वो जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहता है। यही कारण है कि पिता जब कुर्सी में बैठा रहता है तो पिता के पास टेबल है तो उस टेबल पर खड़ा हो जाता है, अरे देख पिताजी मैं बड़ा बना। क्यों? उनके मन में बड़ा बनने का, बड़े होने का बड़ी चाहत छुपी हुई, भविष्य में उनको सुख प्रतीत होता है। बच्चे हैं तो डांट देते हैं, फटकार देते हैं, कोई उत्तर दे नहीं पाता, चुप हो जाता है, सोचता है बड़े होंगे हम बताएंगे। फिर वही लड़का बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा होने पर भी उनको ऐसा लगता है कि बस क्षण मात्र में ये जवानी बीत गई, अभी तो हम भोग ही नहीं पाए, अभी तो हम देख ही नहीं पाए। और श्रीमद् भागवत में इसी बात को पुष्टि के लिए एक ययाति, एक राजा हुए, उनकी बड़ी अच्छी घटना कहानी बताई जाती है। राजा ययाति 100 वर्ष बीत गए, यौवन भोग भोगते भोगते, और कहा जाता है मौत आ गई। मौत आ गई, राजा ययाति तो कांपने लगे, तुम कौन हो, कैसे आए? मौत आई, यम के दूत आए तो कहने लगे हम मौत तुमको लेने आए, हम यम का दूत है, यम ने हमको भेजा है तुमको लेने आए। वो तो कांपने लगा, माफी मांगने लगा, हाथ जोड़ करके यमदूतों से कहने लगा कि मुझे ले जा करके क्या करोगे? यमदूतों ने कहा हमें यमराज का आदेश है, तुमको ले जाना होगा। ये राजा ययाति ने कहा ऐसा ना हो कि कोई दूसरे को ले जाओ। तो यमदूतों ने कहा हाँ, तुम्हारी जगह अगर तुम्हारे लड़के राजी हो जाए तो उनको ले जाए। अब वो मोहित होकर के इतना व्यामोह जवानी जीवन का भोग के इतने प्रेमी कि लड़कों से कहने लगा कि मेरे बजाय तुम लोग चले जाओ। अब आजकल के स्वयं बूढ़े होकर के भी मरना नहीं चाहता, तो जवान लड़के कौन मरना चाहे? किसी लड़का ने हाँ हूँ नहीं कहा, लेकिन एक छोटा लड़का था, भोला भाला था, पहले का रहा होगा, आज के लड़के तो माने। वो छोटा लड़का से कहने लगा बेटा मेरे वजह तुम चले जाओ। पिता का कहना छोटा लड़का मान लिया और देख लिया उन्होंने, जब पिता इतने वर्षों तक भोगा तृप्त नहीं हो पाए, मैं क्या भोग पाऊंगा, मैं क्या तृप्त होता हूँ? वो राजा ही हो गया। ऐसे कहते हैं कि 100 वर्ष तक छोटा लड़का की उम्र लेकर के फिर जीता रहा। और इसी प्रकार फिर मौत आ गई, मौत से फिर कहने लगा कि अभी तो मैंने भोग पाया ही नहीं, मेरी जगह फिर लड़के को ले जाओ। इस प्रकार 1000 वर्ष तक जीता, और 1000 वर्ष के बाद भी यमदूत आए और कहे हम तुम्हें ले जाएंगे, तब यही रोते गिड़गिड़ाते रहे, अभी तो मैं जीवन भोगा ही। ये कहानी कहानी नहीं बल्कि जीवन के यथार्थ को उद्घाटित करता है। हम हमारे अंदर में जीने की जो आकांक्षा है, विशेषता, जीने की जो इच्छा है, ये कभी समाप्त नहीं होती, और की चाहनाएं निस्दिन बढ़ती चली जाती। एक बुढ़िया माई थी, घर में जवान जवान बहू थे, बेटे थे, पोते थे। बुढ़िया रोज कहती हे मौत, मुझे भूल गए आप, मेरी चिट्ठी क्या भूल गए आप? मुझे मेरे घर में बच्चे जवान हो गए, पोते जवान हो गए, आज तक मुझे ले नहीं गए।
एक दिन मौत की मौज आई, उन्होंने लेने आ गए, मौत लेने आ गए, पैताना तरफ से दबाना शुरू किया। डोकरी तो सो रही थी बेचारी, एकदम घबरा करके उनकी करकशा हाथ जैसे पैर पैर दबाने लगी, उठ करके बैठ गए। कहने लगी, बहन कौन हो? मौत कहने लगी, वही जिसे तुम याद करती हो रोज। बहन मैं किसको याद करती हूँ? मौत कहती, मौत को तुम याद करती हो? ये भगवान मेरी चिट्ठी नहीं फाड़े आज तक, मुझे नहीं ले गए आज तक, आज तुम्हें लेने आए। वो डोकरी तो एकदम कांप गई और कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी और तुम इतने जल्दी लेने आ गए, मजाक भी समझे नहीं। और मुझे ले जाकर के क्या करोगे? क्या अचार डालोगे? घर में जवान जवान बहू बेटी है, उसको ले जाओगे या मेरे क्या करोगे? कहा जाता है तो कहने का मतलब मरना कोई नहीं चाहता, पैर कब्र पर लटकने लग जाए ना फिर भी आदमी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत सबको आनी है। कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा। इसलिए रे मौत प्यारी मौत, तू सामने सदा आया कर। तू जब नहीं होती तो ये मन विषयों की ओर ले जाता, इसलिए मौत को याद करना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, तो संत ने कहा वैसा ही जीना चाहिए जैसे कल मौत आने। जिस व्यक्ति को पता चल गया कि कल अब मौत आने वाली है, वो क्या पाप करेगा? उनके मन में पाप की भाव भी उठेगा, समन कर देगा, दमन कर देगा और सबसे माफी मांगेगा, भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो। क्यों? क्योंकि अब तो कल मौत आने वाली है। तो कहने का मतलब हम हमारे जो विचार हैं, उन विचारों को हम निरंतर देखें, निरंतर देखें। मन में विचार क्या उठ रहे हैं, क्या विचार उठ रहे हैं। अब विचारों को देखने वाला व्यक्ति विचारों के साथ बहेगा नहीं, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। कोई भी काम करे तो बड़े सोच समझ कर करे, और सोच समझ कर तब हो पाएगा जब हमारे विचार मन में किसी प्रकार के विकार ना। आदमी दुविधा में जीता है, कभी विचार इतना उठते रहते हैं कि आदमी विचारों के जंगल में खो जाता है। तो कुछ काम बताए ना तो वो सुन नहीं पाता। क्यों क्यों नहीं सुना? क्योंकि उनके अंदर बहुत द्वंद चल रहा है, विचार बहुत से उठ रहे हैं और बहुत से विचार उठ रहा है, तो हमारा कोई भी काम करेंगे उसमें ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए बड़े धैर्यता पूर्वक, धीरज पूर्वक कोई भी बात हो तो उसको सुने और सुन करके उसको करने का प्रयास करे, तो निश्चित जीवन में तब्दील आता है, बदलाव आता है, और यही बदलाव शांति का कारण होगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है काल जाल के फंदा, काल जाल के फंदा देव तुमको वंदनीय। वेद शास्त्र सब खोजत, मर्म न जानत केव तुम वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, आकी करिए सेवा तुमको वंदनीय,
वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। कबीर भय पद दाता, कबीर भय पद दाता। पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव।